क्या आप जानते हैं जिस देश में हर गली में वोट जुटाने के लिए पेज प्रमुख तैनात है, वहाँ हॉस्पिटल में बेड और स्कूलों में शिक्षक तक नहीं। नमस्ते, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पहलगांव में हुए दिल दहलाने वाले आतंकी हमले और उन राजकीय पार्टियों की जो वोट के लिए माइक्रो प्लानिंग तो करती है, लेकिन जनता की सुरक्षा और भलाई के लिए कुछ नहीं करती। पहलगांव कश्मीर की वो वादी जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए मशहूर है, वो हाल ही में एक भयानक आतंकी हमले की चपेट में आया। इस हमले में कई निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई परिवार का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ एक आतंकी हमला था या हमारी व्यवस्था की नाकामी? अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको गुस्सा भी दिलाएगा और सोचने पर मजबूर करेगा। हमारी राजकीय पार्टी हर चुनाव में जीत के लिए माइक्रो प्लानिंग करती है, लेकिन क्या कभी उन्होंने आपकी सुरक्षा के लिए प्लानिंग की है? क्या आपके स्वास्थ्य के लिए प्लानिंग की है? क्या आपके बच्चों की शिक्षा के लिए प्लानिंग की है? आइए इस कड़वी सच्चाई को समझते हैं। राजकीय पार्टी चुनावी माइक्रो प्लानिंग करती है, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं करती। चुनाव जीतने के लिए हमारे नेता गली मोहल्ले में पेज प्रमुख नियुक्त करते हैं, बूथ लेवल पर कार्यकर्ता तैनात होते हैं और वोटर लिस्ट का एक एक नाम छान लिया जाता है। लेकिन जब बात सुविधा, शिक्षा, रोजगारी या सुरक्षा की आती है तो उनके पास कोई जवाब नहीं। क्या ये शर्मनाक नहीं जिस देश में हर गली में वोट बटोरने वाला कार्यकर्ता है, वहाँ हॉस्पिटल में बेड की कमी है, स्कूलों में शिक्षक की कमी है और युवाओं के पास रोजगार के अवसर नहीं। पहलगांव हमला सिर्फ आतंकियों का काम नहीं, बल्कि हमारी गलत प्राथमिकताओं का भी नतीजा है। अगर हमारी सरकारें और पार्टियां वोट की जगह जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देती तो क्या आज हमें ऐसी घटना देखनी पड़ती? पहलगांव हमला एक चेतावनी है। यह हमें बताता है कि हमारी प्रायोरिटी कितनी गलत दिशा में है। हमारी राजकीय पार्टी सत्ता और खेल में इतनी मकसूल है कि जनता की सुरक्षा और समृद्धि उनके लिए दूसरी प्राथमिकता बनकर रह गई है। अगर हमारी सरकारें आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने और बुनियादी सुविधा को बेहतर करने के लिए इतनी ही मेहनत करती जितनी चुनावी रैलियों में करती है, तो शायद आज पहलगांव जैसी घटना सिर्फ इतिहास की बात होती। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पार्टियां हर 5 साल में वोट मांगने तो आती है, लेकिन आपके बारे में ये क्या करती है? यही वक्त है इनके असली चेहरे को पहचानने का। चलिए देखते हैं आपके और हमारे बारे में ये राजकीय पार्टियां कितना सोचती हैं। यह बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी राजकीय पार्टी सिर्फ चुनावी रणनीति तक सीमित है। क्या कभी किसी पार्टी ने यह माइक्रो प्लानिंग की कि हर गांव में एक अच्छा हॉस्पिटल हो? क्या कभी किसी ने यह सुनिश्चित किया कि हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंचे, हर युवा को रोजगार के अवसर मिले? नहीं, इनके लिए जनता सिर्फ एक वोट बैंक है। जब जनता की जान पर बन आती है तो ये राजकीय पार्टी सिर्फ बयानबाजी और एक दूसरे पर आरोप लगाती है। अब सवाल ये है कि क्या हम चुप बैठेंगे? क्या हम ऐसी पार्टी को बार बार मौका देंगे जो सिर्फ वोट की राजनीति करती है, धर्म और जाति की राजनीति करती है? अगर आप ये नहीं चाहते तो यही वक्त है बदलाव लाने का। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो सिर्फ वोट की राजनीति ना करे, बल्कि जनता की भलाई के लिए काम करे। हमें ऐसी नीतियाँ चाहिए जो आतंकवाद को ख़त्म करे, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता दे और युवाओं को सशक्त बनाए। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां पहलगांव जैसे हमले सिर्फ एक दुखद अतीत बनकर रह जाए। लेकिन यह बदलाव तभी आएगा जब हम सवाल करेंगे, जब हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। आपका एक शेयर, एक कमेंट और एक लाइक इस बदलाव की शुरुआत हो सकता है। तो क्या आप तैयार हैं इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए? चलिए मिलकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। पहलगांव हमला हमें ये सिखाता है कि अब चुप रहने का वक्त नहीं है। हमें ऐसी राजनीति चाहिए जो जनता के लिए हो, ना कि सत्ता के लिए। तो दोस्तों, इस बदलाव का हिस्सा बनिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे जो सत्ता में बैठे हैं। कमेंट में हमें बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं और हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।